ओम शांति। आज की इस रात्रि क्लास में हम आदरणीय डॉक्टर सचिन भाई का एक हाथ की ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कौन कौन भाई बहन है सचिन भाई जी से पहली बार मिल रहे हैं? बहुत सारे भाई बहन हैं। सचिन भाई जी पिछले 15 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और 10 वर्षों से संपूर्ण समर्पित रूप से ग्लोबल हॉस्पिटल में बाबा की बेहद सेवाओं में डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका बहुत सुंदर जीवन का अनुभव है। आपको ईश्वरीय ज्ञान, ये बाबा का ज्ञान स्वयं अव्यक्त बाप दादा से ही मिला है। आप इतने विशेष रतन हैं बाबा के। ब्राह्मण बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो, उसमें आप बहुत गहनता से क्लासेस कराते हैं और हम इतने भाग्यशाली हैं। कल भाई जी बाहर जा रहे हैं, लेकिन आज आसाम वालों को बहुत सुंदर टॉपिक पर क्लास कराने हमारे समक्ष पधार गए हैं। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक तो सबको याद होगा, बहुत यूनिक टॉपिक है। पता है, माया का गोदरेज लॉक। इस विषय पर हम आदरणीय सचिन भाई जी से सुनेंगे। ओम शांति। एक बहुत विशाल वृक्ष था, जंगल में जैसे सम्राट, और उस वृक्ष का तना, उस वृक्ष की टालियां आकाश को छूती हुई दिखाई देती, और उसमें ऐसे सुगंधित पुष्प थे, दूर दूर से तितलियां और भंवरे वहां आते, और उसमें ऐसे फल भी थे जो कि बहुत स्वादिष्ट, और वो वृक्ष पत्तियों से हरा भरा, अत्यंत सुंदर। ऐसे वृक्ष के पास एक छोटा सा बच्चा रोज आता खेलने के लिए, और धीरे धीरे उस वृक्ष को उस बच्चे से प्यार हो गया, और वो बच्चा उस वृक्ष के साथ खेलता, और वो बहुत छोटा था और वृक्ष को उससे बहुत प्यार था। इसके लिए वो पेड़ अपनी टालियों को नीचे झुकाता, और क्योंकि उस वृक्ष का उस बच्चे से बहुत प्यार था, वो वृक्ष जब वो बच्चा आता तो उस पर फूलों की वर्षा करता, और वो बच्चा भी वहां रोज आता। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर भी रोज आता था, और वो वृक्ष उसे बहुत प्यार करता। वो बच्चा भी उस पेड़ के पत्तों से मुकुट बनाता, वनराज हो, सम्राट हो, वन का घूमता, आनंदित होता, उस वृक्ष की छाया में सोता, और पेड़ को बहुत खुशी होती, और पेड़ निरंतर उससे कहता आओ आओ, और वो बच्चा भागकर रोज आता। बच्चा और बड़ा हुआ, और जब वो और बड़ा हुआ, और जब उसे अपने मित्र मिल गए, और जब उसे अपनी पढ़ाई थी, तब उसका आना धीरे धीरे कम हुआ, परंतु वृक्ष फिर भी पुकारता, हर रोज पुकारता आओ आओ आओ। और कभी कभी वो आता, और कभी कभी उस वृक्ष की छाया में सोता, और वो वृक्ष अपने फल गिराता। बच्चा और बड़ा हुआ, जवान हो गया, अब उसका आना बहुत ही कम हो गया, क्योंकि अभी उसे बहुत सारे संसार के कार्य है, अभी उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं है। फिर भी वृक्ष पुकारता आओ आओ, और फिर बच्चा न आता, और कई कई दिन और कई कई मास गुजर जाते, फिर भी नहीं आता। फिर भी वृक्ष पुकारते रहता आओ आओ, और फिर एक दिन बच्चा वहां से गुजरता है, और वृक्ष उससे कहता है आओ आओ। वो बच्चा अब जवान है, वो कहता है तुम मुझे क्या दे सकते हो? वृक्ष कहता है मेरा तुमसे प्यार है, तुम जो कहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
वो कहता है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? मुझे पैसों की आवश्यकता है। वृक्ष कहता है, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं, क्योंकि मेरा तुमसे प्यार है और तुम्हें पैसे चाहिए। पैसे क्या होते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि पैसे नाम की ये बीमारी मनुष्यों की है, हमारी नहीं। हमें किसी पैसे की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु हाँ, तुम मेरे ये फूल तोड़ के ले जाओ, तुम ये फल तोड़ के ले जाओ। और वो अपने फल और फूल गिराता है और बच्चा तेजी से सारे फूल एकत्र करता है, झाड़ पर चढ़ता है और फूलों को और फलों को और बेरहमी से तोड़ता है और सारे फल और फूल ले जाता है और बेचता है और पैसे कमाता है। और पैसे पैसे को खींचते हैं और पैसे की अभिलाषा और पैसे की कामना और बढ़ती जाती है। और अब वो बिल्कुल नहीं आता, परंतु वो वृक्ष, उसे तो प्यार था उससे, वो वृक्ष अभी उसे बुलाता है, अब भी बुलाता है, आओ आओ आ जाओ। परंतु वो युवक नहीं आता, वो प्रौढ़ हो जाता है और फिर आता है। वो वृक्ष फिर कहता है, आओ आओ। वो प्रौढ़ व्यक्ति कहता है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या मुझे घर दे सकते हो, मकान बनाकर दे सकते हो? वृक्ष कहता है, हाँ मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं, हाँ, पर ये मकान क्या चीज है मुझे पता नहीं। ये बीमारी भी मनुष्यों की ही है, क्योंकि मेरे पास कोई मकान नहीं, परंतु तुम मेरे सारे टहनियों को, डालियों को काट कर ले जा सकते हो और उससे अपना मकान बना सकते हो। तो वो प्रौढ़ तुरंत एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस वृक्ष को काटने लगता है। वृक्ष कट रहा है, परंतु उसे खुशी है, क्योंकि वृक्ष प्रतीक है प्रेम का, और प्रेम को खुशी होती है जब वो देता है। सारी डालियां उस वृद्ध ने, उस प्रौढ़ ने काट दी और वो वृक्ष अब एक ठुंड, जिसमें कोई भी पत्ते नहीं, फूल नहीं, ऐसा रह गया, छोटा सा। और वो प्रौढ़ चला गया। फिर भी वृक्ष पुकार रहा है, आओ आओ आओ, परंतु वो नहीं आता, क्योंकि संसार उसे पुकारता है और संसार की इच्छाएं और तृष्णाएं और कामनाएं और वासनाएं उसे अपनी ओर खींचती। वो प्रौढ़ बूढ़ा हो जाता है और एक दिन उस ठुंड के पास से गुजरता है। फिर भी वह वृक्ष अब भी पुकार रहा है, आओ आओ। वो कहता है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैं दूर समुद्र पार और धन कमाने जा रहा हूं, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? वो कहता है, हाँ, जो मैं बचा कुचा हूं उससे तुम अपनी नाव बना लो। और वो फिर से कुल्हाड़ी लेकर आता है, टुकड़े टुकड़े करता है, नाव बनाता है और चला जाता है। अब वो वृक्ष तो केवल एक छोटा सा पिंड रह गया है, फिर भी पुकार रहा है, आओ आओ और आओ। और उसे चिंता है, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं वो जहाज कहीं डूब तो नहीं जाएगा, पता नहीं वो कहीं वहां खो तो नहीं जाएगा। और उसकी एक ही हृदय से पुकार है, आओ आओ आओ। परंतु वो बच्चा नहीं आता, जो कि अब बूढ़ा है। वो बच्चा आया कि नहीं आया पता नहीं, परंतु वृक्ष की पुकार निरंतर रही। क्या उस बच्चे के मन में गुजरा, क्या उसकी बुद्धि को हो गया? जो बुद्धि कभी प्रीत करती थी और प्यार करती थी उस वृक्ष से, क्या उसने निर्णय लिए और कैसी उसकी परखने की शक्ति हुई और कहाँ उसकी याद चली गई और कहाँ उसका योग लग गया पता नहीं। परंतु यदि हम ये सोचे कि वो वृक्ष स्वयं परमात्मा है और वो हमें निरंतर पुकार रहा है और हम उसके पास आते भी हैं, तो केवल अपने स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ पूरा होते ही उससे दूर जाते हैं
और वो हमें निरंतर पुकारता है, आओ और आओ, परंतु हम नहीं आते। क्या हो जाता है हमारी बुद्धि को? संसार हर लेता है। क्या हो जाता है परख शक्ति को, निर्णय शक्ति को? क्या हो जाता है स्मरण शक्ति को? कौन उसमें बैठ जाता है और कौन उसे आकर्षित करता है और कौन उस ईश्वरीय बुद्धि का हरण कर लेता है? पता नहीं। जब भगवान धरा पर आते हैं तो बाबा हमें बताते हैं, माया आज की मुरली करन करावन हार है दुखदाता। बाप करन करावन हार है सुखदाता। माया भूल कराती है गिराने के लिए, बाप अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। वो परमात्मा आया है और फिर भी आत्माओं की बुद्धि यदि भटक रही तो उसे क्या कहेंगे? उसकी स्थिति उसी बच्चे की तरह है जो कि उस वृक्ष से अज्ञात में ही धीरे धीरे दूर 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 होता गया और फिर कहीं खो गया। माया ऐसी ईश्वरीय बुद्धि को क्या कर देती है? लॉक लगा देती है, ताला लगा देती है। और जब बुद्धि को ताला लग जाता है तो बुद्धि के जो द्वार है, बुद्धि के जो फंक्शंस है, इंटेलेक्ट के जो पोटेंशियल एबिलिटीज है, वो सब के सब बंद हो जाते हैं और फिर वह बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि के 7 कार्य है। आत्मा में जो बुद्धि है वो 7 कार्य करती है, या यूं कहो बुद्धि के 7 द्वार है, 7 द्वार, और एक एक द्वार को एक एक ताला लग जाता है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे, मेरी जो बुद्धि है और मेरी जो बुद्धि के 7 द्वार है उसमें कौन से 7 ताले लग गए, और यदि इस द्वार को खोलना है, इस ताले को खोलना है, तो वो कौन सी 7 चाबियां है जिससे एक एक द्वार खुले। मुरलियों में बाबा हमेशा गोदरेज का ताला बहुत याद करते हैं। क्यों? गोदरेज का ही क्यों? क्योंकि बहुत मजबूत होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। अर्धेश्वर गोदरेज नाम का एक व्यक्ति था जो पहले वकील था, पर सत्य बोलने की आदत थी, इसके लिए सफल नहीं हो पाया। फिर भारत आया, मुंबई से विदेश गया, विदेश से फिर मुंबई आया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचने का काम किया, और एक दिन अखबार में पढ़ा कि मुंबई में बहुत चोरियां हो रही है। तब उसके मन में संकल्प आया, ऐसा एक ताला बनाया जाए, ऐसा एक लॉक बनाया जाए जो बहुत शक्तिशाली है। और उस समय भारत के जो लॉक थे वो हाथ से बनाए जाते थे, और पहली बार उसने उस संकल्प को साकार किया 1897। दिन रात मेहनत की और एक ऐसे ताले बनाए कि जिसको कोई चोर ना खोल सके। 1936 में इस व्यक्ति ने शरीर का त्याग किया, परंतु तब तक उसका बिजनेस बहुत फैल चुका था। आज भी है, उसके पोते परदादे पर पोते चला रहे हैं। तो बाबा हमेशा इस लॉक की चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली लॉक है। और मुरलियों में आता है कि माया क्या कर देती है? तुम्हारी बुद्धि को लॉक लगा देती है। तो जब बुद्धि को लॉक लग जाता है तो बुद्धि के जो कार्य है, बुद्धि के जो फंक्शंस है, बुद्धि के जो पोटेंशियल्स है, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। बुद्धि के ये जो 7 द्वार है ये सब के सब बंद हो जाते हैं। आज हम देखेंगे वो कौन से 7 द्वार है और कौन सी चाबी लगाई जाए जो एक एक द्वार खुल जाए। और इन 7 चाबियों के अलावा एक मास्टर की भी है, वो लगा दो तो सारे के सारे द्वार ताले एक साथ खुल जाते हैं।
उसके भी पहले एक ताले बनाने वाला व्यक्ति था, जिसके पास बहुत सारे ताले थे, हथौड़ी थी और चाबियां थी। वो हथौड़ी जो उसके पास थी बहुत शक्तिशाली थी। उस हथौड़ी को हमेशा आश्चर्य होता था कि ये चाबी इतनी छोटी और फिर भी ताले को खोल देती है, और मुझे ताले को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि मैं लोहे की बनी हूं, फिर भी। तो उस हथौड़ी ने एक बार उस चाबी से पूछा कि मैं इतनी बलवान, मैं इतनी शक्तिशाली, फिर भी तुम इतनी छोटी, और फिर भी तुम आराम से ताले को खोल देती हो बिना मेहनत के। मुझे तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं कितनी शक्तिशाली हूं, कितना मारना पड़ता है, ठोक पिट करना पड़ता है, तब जाके ताला टूटता है। व्हाट इज द सीक्रेट? वो चाबी कहती है, क्या कहती होगी? मैं ताले के अंतःकरण में घुसती हूँ, हृदय में प्रवेश करती हूँ, और फिर उससे निवेदन करती हूँ, और मेरा वो निवेदन करना, उस चाबी को घुमाना है, और फिर वो ताला स्वतः ही खुल जाता है। तो जिसके बुद्धि का ताला खोलना है, उसके हृदय में बड़े प्रेम से प्रवेश करना है, और फिर घुमाना है, निवेदन करना है, हे देव कुल की महान आत्माओं आ जाओ। तो वो आएगी, चाहे कितने भी कट्टर बुद्धि हो। माधव देव को झुकना पड़ा शंकर देव के आगे, शाक्त से वैष्णव बन गया। चाहे कितना भी अपनी धारणाओं में मजबूत हो, जहां प्रेम की चाबी लगती है वहां चेतना को झुकना पड़ता है। फिर वो डिबेट, फिर वो विवाद, फिर वो संवाद, फिर वो आर्गुमेंट काम नहीं करता। शक्ति का उपासक कृष्ण का उपासक बन गया। तो चाबी अंतःकरण में डालनी है, हृदय में डालनी है, और फिर घुमानी है, तो ताला खुलेगा। चाहे किसी और का ताला बंद हो या हमारा अपना, यदि मेरा ही ताला बंद है, उसकी भी विधि है। हृदय, भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, इस फीलिंग के, भाव के, भावना के जगत में प्रवेश करना है, तो परिवर्तन होगा। बुद्धि का सबसे पहला फंक्शन टू जज, फैसला करना, पावर ऑफ जजमेंट। बुद्धि क्या करती है? जज करती है, और माया इसी जजमेंट को बंद कर देती है। फिर व्यक्ति जज नहीं कर सकता, जजमेंट पावर कम हो जाता है, कोई फैसला नहीं कर सकता जीवन का, न्यायाधीश नहीं बन सकता स्वयं का, और फिर गलतियां होती है। जब जजमेंट पावर ही खो गया, जब बुद्धि को लॉक लग गया, तो उसकी जो पहली फैकल्टी है, पहली क्षमता, पहला द्वार बंद हो जाता है। माया कैसे द्वार को ताला लगाती है बुद्धि के? कब लगाती है, क्यों लगाती है, कैसे लगाती है, किस लिए लगाती है, कितना देर तक ये ताला लगा रहता है, और कैसे ये ताला खुले, इसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा बुद्धि का कर्तव्य, फंक्शन है पावर टू इम्बाइब, धारणा करने की शक्ति बुद्धि की है। तो जब माया का लॉक लग जाता है, तो धारण करने की और धारणा करने की शक्ति खो जाती है। तीसरा, पावर टू जज, पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। चौथा, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति बुद्धि का काम है। पांचवा, समझने की शक्ति, पावर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग पावर बुद्धि का काम है। अगला, पावर टू रैशनलाइज, तर्क करना, वितर्क करना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर बात में तर्क करना। और सातवां कर्तव्य है बुद्धि का, पावर टू मेमोराइज, टू रिमेम्बर, याददाश्त की शक्ति,
बुद्धि के ये सप्त द्वार है। सबसे पहला जजमेंट पावर। जब माया का आक्रमण होता है, एक प्रश्न ये भी है कि माया ताला कब लगाती है बुद्धि को? कब लगाती है? जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम अपने वीकेस्ट पॉइंट पर होते हैं, जब हम कुसंग में होते हैं, जब हम श्रीमत से दूर होते हैं, जब हम मनमत पर होते हैं, जब हम परमत पर होते हैं, उस समय पर माया बुद्धि को ताला लगा देती है। जब हम झरमोई झगमोई में लटके हुए अटके हुए हैं, परचिंतन कर रहे हैं, दूसरों के दोष देख रहे हैं, दूसरों के पापों का वर्णन कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि दूसरों के पाप को भी पाप ना कहो। तुम्हें क्या पता है उसके जीवन के बारे में? तुम्हें क्या पता उसके जूते में कितने कील है? तुम्हें क्या पता, क्या जानते हो उसके जीवन के विषय में? तुम कौन हो न्यायाधीश बनने वाले उसके जीवन के? जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुम अपने न्यायाधीश बनो, किसी और के नहीं। किसने क्या पाप किए और किसने क्या पुण्य किए, तुम्हारा काम नहीं। परसों की मुरली, अच्छा से पहले लास्ट लाइन, पाप और पुण्य का हिसाब धर्मराज के पास है। तुम किसी के धर्मराज नहीं, अपने भले बन जाओ। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। तुम कौन हो ये कहने वाले कि ये इसका ये पाप है और इसने ये पाप किया है और इसकी चलन अच्छी नहीं है और ये मनमत पर है और ये परमत पर है? तुमने कितना समझा है श्रीमत को? कितना उघाड़ा है, कितना उसकी गहराई में हम गए हैं। जब हमने खुद नहीं समझा तो हम किस अधिकार से दूसरों को जज कर रहे हैं? तो बुद्धि सबसे पहला आक्रमण, माया आक्रमण करेगी बुद्धि के जजमेंट पावर पर। दूसरा चाबी हम देखेंगे इसकी क्या है, पावर टू इम्बाइब, धारण करने की शक्ति। कई कई आत्माओं को ज्ञान पता है, ज्ञान समझ में भी आ रहा है, परंतु धारणाएं नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों कि धारण नहीं कर पा रहे। पता है अमृत वेले का ये महत्व है और अमृत वेला एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, फिर भी मिस हो रहा है बीच बीच में। फिर भी मुरली की उस गहराई तक नहीं पहुंच पा रही आत्मा जो पहुंचनी चाहिए। फिर भी उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। ढेर क्लासेस सुन ली, परंतु ऐसा अनुभव नहीं होता कि अंदर ज्ञान का था सागर बह रहा है। ढेर मुरलियां सुन ली, परंतु ऐसा नहीं लगता कि एक समुद्र बह रहा है, सरिता बह रही है ज्ञान की, प्रकाश है, आलोक है। फिर भी किसी कोने में हृदय के अंधकार है। तो दूसरी बुद्धि की शक्ति है, बुद्धि का कार्य कर्तव्य द्वार, पावर टू इम्बाइब, और माया इसी को लॉक लगा देती है। गोदरेज का शक्तिशाली, जो कोई चोर, यहां चोर तो नहीं कहेंगे क्योंकि माया का लॉक है, कोई भी समझ उसे खोल नहीं पाती। क्या मेरी धारणा शक्ति को लॉक तो नहीं लगा है? चेक करना है। तीसरा है पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। एक बताया जज, एक कह रहे हैं डिसाइड, दोनों में थोड़ा अंतर है। जज जैसे जज होता है, फैसला करता है, फैसला सुनाता है। निर्णय अर्थात जब दो विकल्प है तब कौन सा चुनना, ये या वो। कहाँ रहना है, मधुबन या सेवा केंद्र, सेवा केंद्र या घर, क्या करना है, जॉब या छोड़ना है। डिसाइड, दो मन में अवस्था है, इन टू माइंड्स, दुविधा की अवस्था है, जाऊं कि नहीं जाऊं। थोड़ी सी बारिश हो रही है, सेंटर पर जाना चाहिए, ज्यादा बारिश तो नहीं हो जाए, नहीं आज रूम पर ही, घर पर ही बैठ के सुनेंगे। डिसाइड, डिसीजन पावर जो है इंटेलेक्ट का, उसी को लॉक लग जाए तो फिर जो भी निर्णय लिए जाए सब गलत,
हर निर्णय पर पश्चाताप कि ये नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी कर रहे हैं। ये नहीं देखना चाहिए था, 10 बज गए, सोने का समय है, परंतु इंटरनेट भी खींच रहा है अपनी ओर, और उसका भी अपना आकर्षक रूप है, और उसमें भी कुछ सुख है, शायद अमृत वेले के अतीन्द्रिय सुख से भी ज्यादा, इसलिए तो खींच रहा है। तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है, बुद्धि को लॉक लग गया। अगला है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है। आज सुबह वरदान में बाबा ने कहा, समर्थ स्थिति में स्वयं को स्थित कर दो, मन बुद्धि को बिजी कर दो उसको, ताकि व्यर्थ ना आए। परख नहीं पा रही है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या, असार क्या, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या, माया क्या, राम कौन और काम कौन, प्रेम कौन और वासना कौन। परखने की शक्ति पर लॉक। अगला है पावर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति पर लॉक। समझ ही नहीं आ रहा है भगवान चीख चीख कर क्या कह रहा है। कानों पर शब्द पड़ रहे हैं, पर समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। ये जो इतनी बड़ी मुरली चल रही है 4 पेज की, उसमें है क्या? शब्द रटे हुए हैं, बाप आए हैं पतितों को पावन बनाने, दिव्य गुण धारण करने हैं, मौत सामने खड़ा है, तुम्हें घर जाना है, सतयुग आने वाला है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, सेवा भी करनी है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, माया भूसा लगाती है, माया से तुम्हारी बॉक्सिंग है, हिसाब किताब चुकतू करने हैं जैसे मम्मा बाबा ने किए थे, तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। सारे शब्दों की बौछार हो रही है, परंतु कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वही वही शब्द है और वही वही सुने हुए हैं, और बार बार सुने हुए शब्दों का प्रभाव कम हो गया है। काम महाशत्रु है, आदि मध्य दुख देता है, इधर से सुना और इधर से गया। मौत सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगा, इधर से सुना और इधर से गया। बाप आए है, पाप पतित पावन है, तुम्हें निर्विकारी बनना है, बच्चे देही अभिमानी भव, इधर से सुना और इधर से गया। कब गया और कहाँ गया पता नहीं। ढूंढते ढूंढते दूसरे दिन की मुरली आ गई और वो डायरियों में खो गई। पॉइंट्स, पावर टू अंडरस्टैंड खत्म। अगला है पावर टू रैशनलाइज, तर्क करने की बुद्धि चली गई। सत सत महाराज, कल की मुरली साकार, इसे भक्ति कहा जाता है। जो भी सुना उसको कहना सतवचन महाराज। बुद्धि का प्रयोग करना बंद हो गया है, जो भी सुनाया जा रहा है राइट है, राइट है, राइट है, वो थी भक्ति की बातें। ये है यहाँ पर ज्ञान की बातें। हम संशय की बात नहीं कर रहे, ज्ञान को समझने के लिए तर्क चाहिए, लॉजिक, रीजनिंग, ये ऐसा क्यों कहा। आज सुबह की मुरली, एकज भूल किसको कहा, क्यों कहा भगवान ने कि ये एक ही भूल है कि कृष्ण को ला लिया शिव की जगह। तर्क, रीजनिंग, लॉजिक, स्वीकार नहीं कर लो इस बात को, किसी भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करना है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज इट इज सेड बाय समबडी, डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट इज हैलोड बाय ट्रेडिशंस, डू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड। फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ। इसलिए नहीं कि वो शास्त्रों में लिखा है, इसलिए नहीं कि वो मुरलियों में लिखा है, इसलिए नहीं कि किसी ने वो कहा है, किसी महान आत्मा ने कहा है। सत्य को हर एक को स्वयं ढूंढना है, खोज करनी है ज्ञान की मुरलियों में, तर्क से। बाबा ने कहा है ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। बाप जो सुनाते हैं तुम्हें जज करना है, मैं जो सुनाता हूं वो राइट है या दुनिया वाले जो सुनाते हैं वो राइट है। ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। जज करो, तर्क करो। और लास्ट, बुद्धि का काम है मेमोराइज। हमें मुद्दी याद ही नहीं रहती है, ज्ञान तो भूल जाता है। इसका मतलब जो ये कह रहे हैं बुद्धि को लॉक लगा है। मेमोराइज करना, याददाश्त, याद करना, ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि के ऐसे 7 कार्य है, सप्तद्वार। और माया कभी न कभी सारी दिनचर्या में
लॉक कर देती है बुद्धि को। कब करती है? जब श्रीमत को छोड़ा, बुद्धि लॉक। परचिंतन में गए, बुद्धि लॉक। पर दोष का वर्णन किया, बुद्धि लॉक। किसने क्या पाप किए वो गिनाए, बुद्धि लॉक। कौन क्या कर रहा है, बुद्धि लॉक। अमृत वेला मिस किया, बुद्धि लॉक। मुरली में नींद करते बैठे, बुद्धि लॉक। सेवाओं में मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं का ताला लॉक। खान पान में बुद्धि चली गई और स्वाद ने अपहरण कर दिया तपस्या का, बुद्धि लॉक। सबसे पहला द्वार है पावर ऑफ जजमेंट। इसको कैसे खोले? कौन सी वो चाबी है जिससे हमारा जजमेंट कभी भी गलत ना हो? चाबी है डिटैचमेंट, न्यारापन। जैसे वो जज होता है, न्यायाधीश होता है, दो वकील है, परंतु वो केस से डिटैच रहता है, तभी वो जजमेंट दे सकता है। यहां पर भी जो जितना न्यारा है, ये 7 चाबियां या 7 धारणाएं हैं जो जीवन भर हमें प्रयत्न करते रहना है धारण करने की। सबसे पहली धारणा है डिटैचमेंट। अच्छे बुरे के आकर्षण में ना आए। आज वो स्लोगन में है डिटैच्ड। और मन डिटैच तब रहेगा जब हमारी बुद्धि कहीं और लगी हो, उस परम की ओर। जैसे दिखाया है, एक बार 2 सूफी फकीर किसी बाजार से, मंडी से गुजरते। वहां पर इतनी भीड़ है, शोरगुल है, खरीद फरोख्त तो हो रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, वस्तुएं बिक रही है। और उस बीच एक सूफी फकीर कहता है, शाम का समय है, उसे मस्जिद की अजान सुनाई देती है। और वो अपने दूसरे साथी से कहता है, देखो वो अजान सुनाई दे रही है, शाम का समय हो गया है नमाज का। तो दूसरा फकीर कहता है, तुमको इतने शोरगुल में वो आवाज कैसे सुनाई आई? यहां तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, लोग इतना चिल्ला रहे हैं। वो कहता है, जहां ध्यान होगा वो अपने आप सुनाई आएगा। इसका मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। वो अपने खीसे से 1 रुपया निकालता है, बहुत भीड़ है, लोग बिजी है खरीदने में चीजें, सब्जी, कुछ खरीदने में, और वो 1 रुपया ऊपर उछालता है और वो 1 रुपया नीचे गिरता है, जोर आवाज होती है, और सारे के सारे भीड़ वाले लोग देखने लगते हैं, क्या गिरा, कहीं तो सिक्का गिरा है, पैसा गिरा है। क्योंकि सबकी बुद्धि में पैसा ही घूम रहा है। जो जिसकी बुद्धि में घूम रहा है उसी को वो सुनाई देता है। जिसकी बुद्धि में मुरली गूंज रही है, वो मुरली की झनकार उसे निरंतर सुनाई देगी। जिसकी बुद्धि में भगवान गूंज रहा है, अमृत वेले उसकी आवाज आएगी, आ जाओ। जिसकी बुद्धि में जो गूंजता है उसे वही सुनाई देता है। हमें क्या सुनाई दे रहा है? मुरली होते ही क्या सुनाई दे रहा है? किचन से सुगंध, या मुरली को मन ही मन रिवाइज करना है, यह संकल्प? क्या सुनाई दे रहा है? स्वयं से पूछना है। साथी मिल गए, उनके साथ बैठकर गप्पे लड़ाने हैं कि एकांत और मौन में जाकर ज्ञान का चिंतन करना है? क्या सुनाई दे रहा है? तो सबसे पहली चाबी है न्यारापन, डिटैचमेंट। यदि किसी को लगता है और किसी को यह अनुभव हो रहा है, महसूसता हो रही है मधुबन की इस पावन भूमि पर आकर कि मेरा जजमेंट पावर खत्म हो गया है, कम हो गया है, माया ने लॉक कर दिया है यह द्वार, तो डिटैचमेंट की आवश्यकता है। उस डिटैच स्थिति में स्थित होना और फिर देखना कहां गड़बड़ है, क्यों मेरे फैसले सारे गलत हो रहे हैं, जो सोचता हूं उल्टा ही होता है। कहां गई बाबा की टचिंग? एक समय था जब ज्ञान में आए थे, बाबा से टचिंग होती थी और जो करता था उसमें सफलता। अब क्या हो गया है कि जो सोचता हूं कुछ और ही हो जाता है। क्यों ये भारीपन? तो सबसे पहला जजमेंट को खोलने की विधि है डिटैचमेंट। दूसरा बुद्धि का काम है पावर टू इम्बाइब, धारणा करने की शक्ति को लॉक लग जाता है। चाबी है संपूर्ण पवित्रता।
जहां पवित्रता नहीं वहां धारणा भी नहीं हो सकती। यदि धारणाएं हो नहीं रही है, यदि अमृत वेला अब भी मिस हो रहा है और अभी भी मुरली में वो रस नहीं, अभी भी दिनचर्या में मर्यादाओं और श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, तो शायद पवित्रता में कमी है। अब भी दैहिक दृष्टि है और अब भी देह आकर्षित करता है और अब भी देह को देखने की इच्छा, तृष्णा और कामना है और अब भी देह का सुख बहुत ज्यादा भासता है आत्मा के सुख से। शायद पवित्रता खंडित हो रही है। शायद आंखों से कुछ देखा जा रहा है और कानों से कुछ सुना जा रहा है और ये आंखें कुछ पढ़ रही है जो पढ़ना नहीं चाहिए। शायद कोई डिजिटल लॉक लग गया है। अनलॉक द लॉक। विधि है पवित्रता। और ड्रामा कहो, भाग्य कहो या नियति कहो, नियति ने अवसर दिया है मधुबन की इस पावन भूमि पर आने का, यहां बैठकर तपस्या करने का। इस तपस्या का लक्ष्य हो संपूर्ण पवित्रता। इस तपस्या में अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को फिर से रिवाइज करो इस भूमि पर कि अब तक जो हुआ वो हुआ, पर आज के बाद संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति, तन, मन, धन, स्वप्न, कहीं पर भी कोई अपवित्रता नहीं आएगी। अखंड ब्रह्मचर्य फिर से बनना है, अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत फिर धारण करना है। तब कहीं जाकर वो धारणा की शक्ति फिर लौट आएगी। फिर नहीं कहना पड़ेगा कि ये धारणा होती नहीं, ये आदत, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर नुमासाम का योग मिस हो रहा है, फिर चिंतन नहीं हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ सूक्ष्म उल्लंघन हो रहा है और कोई देहधारी की तरफ बुद्धि जा रही है और योग करते हैं तो उसी का चेहरा सामने आता है और उसी से बात करने की इच्छा होती है और उसी की प्रशंसा करने की इच्छा होती है और उसी को हाथ लगाने की इच्छा होती है। यदि ब्रह्मचर्य ऐसा खंडित हो रहा है तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे, बाबा को सामने देखेंगे। पवित्रता का, संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता, उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और उसके सामने अपनी ब्रह्मचर्य की और संपूर्ण प्यूरिटी की प्रतिज्ञा को फिर से रिवाइज करेंगे और बाबा को वचन देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर कट जाए, परंतु पवित्रता को नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति को यदि लॉक लग गया हो तो आवश्यकता है लाइन क्लियर करने की। चाबी है लाइन क्लियर करना, अर्थात बाबा से जो कनेक्शन है उसको क्लियर करना, अर्थात पारदर्शी हो जाना, अर्थात कुछ भी छिपाना नहीं, अर्थात उसके सामने हम जो है जैसे है वो रख देना, कह देना ये हूं मैं, अर्थात हमारे और उसके बीच कोई ना आए, कोई नहीं। बाइबल में एक सुंदर वाक्य एक जगह लिखा है, neither death nor life, nor height nor depth, nor nakedness, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor any creature on this planet shall be able to separate us from the love of God. हमें भगवान के प्यार से कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे ऊंचाई, नीचाई, जीवन, मृत्यु, जो व्यक्ति है और जो व्यक्ति होंगे, कोई नहीं। स्वर्ग के फरिश्ते या संसार की कोई भी प्रिंसिपैलिटी, कोई सत्ता, कोई भी हमें ईश्वरीय प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमारे और उसके बीच यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई इच्छा, कोई पद की कामना, सबको हटाओ। लाइन क्लियर जब होगी उसके साथ, तो उसकी टचिंग्स होगी, ये करो, वो करो, यहां जाओ, वहां जाओ, आप ही पता चलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। तुम्हें उस समय वो दिया जाएगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो जब निर्णय करना हो और हमें लगता है हमारे निर्णय गलत हो रहे और हमेशा जीवन में त्रिशंकु की अवस्था है जो बीच में लटका हुआ है, इधर या उधर, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हेमलेट की जैसी अवस्था है, निरंतर कंफ्यूजन है, करूं कि नहीं करूं, ऐसी स्थिति है। इसका मतलब
ऊपर कनेक्शन नहीं है। जब भी जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, बाबा ने कहा है प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाओ, फिर प्लानिंग की टचिंग होगी। कनेक्शन को टाइट, अखंड, अविरल, अनइंटरप्टेड कर दो। ये तीसरा। चौथा, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति को जब लॉक लग जाता है, विधि है ज्ञान का तीसरा नेत्र। ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलो, अर्थात स्टडी करनी है, अर्थात अध्ययन करना है, अर्थात चर्चा करनी है ज्ञान की बैठकर। अपना एक संगठन, एक छोटा ग्रुप, जिसमें रोज रात्रि सोने से पहले साकार मुरली जो चली है उसकी सारी पॉइंट्स हम डिस्कस करें। हमारे मुख से निकलना चाहिए मुरली के पॉइंट्स। जैसे बाकी आदतें होती है, वैसे ज्ञान के संस्कार धारण करने हैं। ज्ञान के संस्कार, ज्ञान के गर्भ से जन्म लेना है। उसके लिए ज्ञान मुख से निकलना चाहिए। उसके लिए मुरली की पॉइंट्स पर चर्चा होनी चाहिए, टॉक होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। जो सेवा केंद्र में रहते हैं वो रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट, जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो भी, अगर कोई ज्ञान में एक से ज्यादा है घर में, 2 मिलकर चर्चा करे। अगर ज्ञान में कोई भी नहीं है घर में तो एकांत में, कल कहा था ना, चित्र के सामने बैठ जाओ, कोठरी बनाओ, परसों बाप से बात करो, बाबा को ही सुनाओ, बाबा तुमने आज ये कहा, अच्छी पॉइंट थी, वेरी गुड, उसी से बात करो। बाप को देखते रहो कोठरी में तो कोठरी क्या बन जाएगी? वैकुंठ। उसी को सुनाओ, उसी से बात करो। कोई छोटा बच्चा होगा तो उसी को सुनाओ, या फिर, परंतु मुख से निकलना चाहिए। तो यदि परखने की शक्ति को लॉक लगा है, परखने को लॉक लगा है, तो शायद ज्ञान की कमी हो गई है। तीसरा नेत्र खुलना चाहिए ज्ञान का। ज्ञान को समझने की नई नई विधियां, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। लिटरेचर, जगदीश भाई का लिखा हुआ बहुत सारा लिटरेचर है, यज्ञ की बहुत सारी किताबें हैं, मैगजीन है, ज्ञानामृत है, प्यूरिटी है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, भाई बहनों के अनुभव है। दिन रात अपने आप को जब भी खाली समय मिला पढ़ने में बिजी रखना है। रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। बुद्धि नहीं भटकती। संसार में महान आत्माएं जितनी हुई होगी, सबको एक आदत थी, रीडिंग। बुद्धि को पढ़ने में बिजी रखना है, ज्ञान वर्धक चीजों को पढ़ना। क्या यज्ञ की सारी किताबें पढ़ के हो गई? स्वयं से पूछना है। अमृत वेले की किताब है, किस किस ने पढ़ी है? छोटी सी किताब है। और बाकी इतने कम, एक से बढ़कर एक पावरफुल किताब है। क्लासेस सुनने के लिए टाइम लगता है, टाइम निकालना पड़ता है। एक क्लास, रीडिंग थोड़ा फास्ट हो सकता है, दोनों ही जरूरत है, सुनना भी और पढ़ना भी, पर पढ़ने का अपना एक अलग इंप्रेशन होता है। अगला है अंडरस्टैंडिंग। इस पॉइंट के विषय में एक नई बात आज शाम को हमको समझ में आई कि जितना मन शांत होता है उतना ही हम समझ सकते हैं चीजों को। जितना मन शांत उतना हम समझते हैं। जितना मन हलचल में है उतना कम समझ में आता है। जैसे किसी को भाषण देना है और वो भाषण से पहले हलचल में है और भाषण अपना पढ़ रहा है और रिवाइज कर रहा है, पर मन अशांत है, याद कर पाएगा? नहीं। ज्ञान समझ में आता है मन की शांत अवस्था में। जितना माइंड पीसफुल है उतना ही ज्ञान उसमें अंदर ग्रहण होता है। जितना वो हलचल में है, अशांत है, समझने की शक्ति कम हो जाती है। हमें सबसे ज्यादा मुरली ग्रहण समझ में तब आती है अमृत वेले के बाद, यदि कोई पढ़ता है, या सुबह के समय मन शांत होता है। बच्चों को भी कहा जाता है सुबह पढ़ाई करो। बहुत एक्टिविटी चल रही है और सेवाओं के बीच में अगर कोई कहो कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मन अशांत है, हलचल में, पढ़ते समझ कम आती है। तो समझने की शक्ति को जब लॉक लग जाए तो मन को कैसे शांत करे, ये ढूंढना है। किसने अशांत किया है? कोई व्यक्ति है, संबंध है,
वस्तु है, वैभव है, डिजिटल वर्ल्ड का कोई एक साधन है? किसने? अगला है रैशनलाइज, तर्क करने की शक्ति को लॉक लग जाए। उसका उत्तर आज सुबह की मुरली में बाबा ने दिया है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। तर्क करने की विधि है अस्वीकार। हम ये नहीं कह रहे संशय करो, परंतु अस्वीकार। तुरंत किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर लेना है। बुद्धि लगाओ कि ये क्यों कहा गया, क्यों भगवान कह रहा है ये एकच भूल है, क्यों कह रहा है कि केवल मुझे ही याद करो, क्या राज है, क्या रहस्य है। पहले अस्वीकार करना, A इज इक्वल टू B, ये प्रूव करना है, शुरुआत करना है A इज नॉट इक्वल टू B। फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ तो लास्ट में आएगा नहीं A इज इक्वल टू B। पर अब ये जो स्वीकार किया A इज इक्वल टू B, एक संघर्ष के बाद, एक चिंतन के बाद, एक मनन के बाद ये परमानेंट होगा, नहीं तो वो थोपा हुआ ज्ञान रहेगा। काम महाशत्रु है। भगवान ने कह दिया, हमने मान लिया, बहुत अच्छी बात है, माना, परंतु समझ में कुछ नहीं आया। आदि मध्य अंत, कौन सा आदि, कौन सा मध्य और कौन सा अंत? किसकी बात चल रही है, सृष्टि चक्र की या काम विकार की? कौन सा मध्य, कौन सा आदि, कौन सा अंत? आप सबको काम दे रहे हैं। किस आदि मध्य अंत की बात कर रहे हैं जो काम दुख देता है? वो कौन, किसका आदि है? चिंतन, तर्क, रीजनिंग, लॉजिक स्वीकार नहीं कर लेना। दो शब्द है भाषा में, एक है संशय, एक है संदेह। संशय नहीं करना, संदेह जरूर करना। संदेह जरूरत है। संदेह इसलिए जरूरत है ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान की गहराई में जाने के लिए। संशय से तो हम स्टेज क्रॉस कर चुके हैं, संशय से निकलकर निश्चय बुद्धि बन चुके हैं, पर अब ज्ञान की गहराई में जाने के लिए संदेह की आवश्यकता है। क्या है ये पॉइंट, क्यों कही गई? तर्क, अपनी रीजनिंग पावर को बढ़ाना है। किसी भी बात को अंधश्रद्धा जैसे स्वीकार नहीं करना है, वो भक्ति मार्ग है। फिर हाँ, भगवान ने कह दिया, पर वो खुद ही कह रहा है जज करो। वो खुद ही कहता है कि वो गाय जो ज्यादा उगारती है सबसे ज्यादा दूध देती है। जो गाय उगारती नहीं, जुगाली नहीं करती, गोया बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते, गोया बीमार है। तो रुग्ण की लिस्ट में हमें नहीं आना है। विचार सागर मंथन, और लास्ट है मेमोराइज, 7वां। उसकी विधि है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, रोज थोड़ी थोड़ी बातें याद करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे छोटे बच्चा कैसे याद करता है, पोएट्री याद करता है ना, पोएट्री याद कर लेता है। ज्ञान की कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसी पावरफुल है कि उन्हें कमिट टू द मेमोरी, याद कर ही लेना है। कोई एक अपनी एक डायरी बना के रखना है जिसमें ऐसे पावरफुल वाक्य हो जिसको हमने इतनी बार पढ़ा हो कि हमें वो याद हो गए। जैसे आधी रात को हमें कोई उठाए और हमें पूछे आपका नाम क्या है, तो हम कहेंगे मैं अभी नींद में हूं, मैं भूल गया, कल सुबह बताऊंगा। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस अवचेतन मन तक चला गया। उसी तरह ज्ञान भी अवचेतन मन तक चला जाए। आधी रात को भी कोई उठाए और पूछे कि आज बाबा ने क्या सम्मान दिया, तो हम बता सके। इतना सारे दिन भर उसका चिंतन करते 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 उसका जैसे रात तक स्वरूप बन जाए, स्वप्न में भी ज्ञान की बातें आए। फिर विकारी स्वप्न नहीं आएंगे, फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा उठकर सुबह सुबह। फिर वही दुख, उठते ही आंख खुलते ही दुख कि ये क्या दिख गया। प्यूरिटी के स्वप्न आएंगे। तो लास्ट है, कौन सी चाबी बताई? प्रैक्टिस। रोज स्लोगन ले लो, 10 बार पढ़ो और याद कर लो। फिर सारे दिन भर कोई मिलता है तो उससे पूछना कि तुमको याद है आज बाबा ने क्या कहा था स्लोगन में? पर देख कर पूछना जिसको इंटरेस्ट है ज्ञान योग में। नहीं तो ज्ञानियों को ज्ञान सुनाना अर्थात एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो जिनको इंटरेस्ट है उनके साथ ज्ञान की चर्चा हो। तो ऐसी ये 7 क्या है चाबियां। पहली चाबी न्यारापन, दूसरी चाबी पवित्रता, तीसरी चाबी बुद्धि की लाइन क्लियर, अगली चाबी ज्ञान का तीसरा नेत्र, अगली चाबी अंडरस्टैंडिंग के लिए शांत, मन को शांत कर देना।
रैशनलाइज के लिए चाबी विचार सागर मंथन, और याददाश्त बढ़ानी है, अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है। रात को सोते समय फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए बताया जाता है, अपनी सारी दिनचर्या को याद करते करते सो जाओ। याद करो सुबह से मुरली क्लास में बैठे थे, कौन सी सीट पर बैठे थे, बाजू में कौन था, दिन कौन सा था। यहां से स्थूल से शुरुआत करना, फिर सूक्ष्म में प्रवेश करना। इस दरवाजे से गए थे, उस दरवाजे से गए थे, चप्पल यहां निकाली थी या वहां निकाली थी। एक ज़ेन मास्टर के पास एक शिष्य आता है ज़ेन सीखने, मेडिटेशन सीखने, चप्पल बाहर निकालता है, अंदर आता है। गुरु पूछता है, पहले तुम्हारी एक परीक्षा, बताओ तुमने चप्पल इधर दरवाजे के इस ओर निकाली या उस ओर। वो कहता है मुझे याद नहीं। वो कहता है तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम बेहोशी में काम करते हो, हर काम होश में करना है। तो इसका डायरेक्ट योग से संबंध नहीं, परंतु संबंध है मेमोरी पावर से। और जहां मेमोरी में ज्ञान की बातें हैं, वहां परिस्थिति में वो काम आएगी और अडोल रहेंगे। इसके लिए पावरफुल पॉइंट्स अलग से निकालना और इधर फिट कर देना है उनको। तो ऐसे ये 7 चाबियां। अभी एक मास्टर की है, वो कौन सी, फिर क्लास पूरा करेंगे। मास्टर की कौन सी है, मेरा बाबा। मास्टर की कौन सी है, बाबा। मास्टर की है एक बाप, दूसरा ना कोई। मास्टर की है मन मना भव। मास्टर की है मध्याजी भव। मास्टर की है मामे कम याद करो। मास्टर की है हम सो हम। मास्टर की है ओम शांति, महामंत्र है ना। मास्टर की है और क्या, एक बल एक भरोसा। ये सब मास्टर कीज है जो बाबा ने दिए है। तो सार रूप में निरंतर ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, किसी भी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करना, उसे समझना, तर्क करना, याद रखना, धारण करना, जज करना, निर्णय करना, परखना, अपनी सप्त शक्तियों को जागृत रखना है, नहीं तो फिर धोखा होगा। जैसे लास्ट एक बात बता रहे, एक लोमड़ी सुबह सुबह बाहर निकलती है और सूरज अभी उगाई है, तो उसकी जो छाया है बहुत दूर तक गिरती है। तो उस लोमड़ी को लगती है मैं इतनी बड़ी, वाह, बहुत खुश हो जाती है अपने आप को देखकर। वो कहती है अभी नाश्ते के लिए तो एक ऊंट से कम से नाश्ता पूरा नहीं होगा। ब्रेकफास्ट में एक कैमल, एक ऊंट ही लगेगा मुझे। और ढूंढने निकलती है ऊंट को, क्योंकि सुबह का समय है और मैं इतनी बड़ी हूं। ढूंढने निकलती है, ढूंढती है, ढूंढती है। दोपहर तक कोई नहीं मिलता है, पर दोपहर तक सूरज भी सिर के ऊपर तक आ जाता है, तब तक उसकी परछाई छोटी सी हो जाती है। और फिर वो सोचती है अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो काम हो जाएगा। सुबह कैसी बुद्धि थी, अज्ञान वाली, लॉक्ड इंटेलेक्ट। दोपहर होते होते थोड़ी होश में आई कि मैं ये हूं और क्या सोच रही थी। तो भगवान पुकार रहा है, आओ आओ आओ। और वो बच्चा कहीं भटक ना जाए। उसकी जो बुद्धि है, उसकी तर्क शक्ति, उसे पता चले ये कौन बुला रहा है। उसकी धारणा की शक्ति, उसकी समझने की शक्ति, उसकी जजमेंट पावर, उसकी तर्क शक्ति, उसकी मेमोरी पावर, ये सब इंटैक्ट हो, तो माया चाहे कितना भी गोदरेज का लॉक लगाए, हमारे पास की है, उससे हम खोल दे। और एक लास्ट बात, डबल लॉक बाबा ने लगाने को कहा है। कौन कौन से डबल लॉक लगाने हैं? 7 प्रकार के डबल लॉक बताओ। याद और सेवा, ज्ञान और योग, प्रेम और शक्ति, लव एंड पावर, लव एंड लॉ, लविंग एंड डिटैच, न्यारापन और प्यारापन, इसके ये डबल लॉक। और चिंतन, मनन और लास्ट धारण करना, धारण कराना, ये सारे डबल लॉक है। ये सारे डबल लॉक लगा के रखना, माया आ नहीं सकेगी। और माया यदि लॉक लगा दे तो चाबी हमारे पास है। चाबी क्या करना, कहां डालना? अंतःकरण में निवेदन करना और फिर घुमाना, चाहे अपना लॉक लगा है या किसी और का।
तो ऐसे लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ इंटेलेक्ट का यह खेल है। तो चाबी निरंतर हमारे पास हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई जी का। ताले खोलने की चाबी सबको मिल गई ना। माया अगर कभी भी बुद्धि को लॉक लगाए तो ये क्लास की पॉइंट याद करना, बाबा की मुरली की पॉइंट, तो हमारी बुद्धि का लॉक खुल जाएगा। बहुत सुंदर गहन क्लास हमें मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।